फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे किसी को ना बोला जाए जबकि हम उसको हाँ बोल देते हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हम उसको ना बोलें लेकिन फिर भी हम उसको हाँ बोल देते हैं। तो पोलाइट वे में किस तरीके से हम ना बोल सकते हैं, हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 में हमने सीखा कि हम किन किन रीज़न की वजह से किसी को हाँ बोल देते हैं जबकि हम लोग ना बोलना चाहते हैं। तो गाइज़, आज हम लोग चैप्टर 2 में सीखेंगे दैट यू हैव द राइट टू से नो। आपके पास पूरा अधिकार है, पूरा राइट है आपके पास कि आप किसी को ना बोल सकते हैं। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ गाइस। एज़ यू नो, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी क्यों हम किसी को हाँ बोल देते हैं जबकि हम ना बोलना चाहते हैं। पर आज हम लोग चैप्टर 2 में बात करेंगे कि यू हैव द राइट टू से नो। ठीक है, आपके पास पूरा राइट है कि आप किसी को ना बोल सको। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज यू आर द नंबर 1 प्रायोरिटी इन योर लाइफ, लर्न टू से नो। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए आप जो है अपनी लाइफ की सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हैं और आपको जो है ना कहना सीखना चाहिए। तो अगर आप ये क्या होता है कि यूजुअली अगर आप हाँ बोल देते हैं दूसरों को बिना सोचे समझे, बिना इवेल्युएट करे कि इस हाँ बोलने का इम्पैक्ट मेरी अपनी लाइफ पे क्या पड़ेगा, तो गाइज़ ये बिल्कुल सही नहीं है। बाद में आपको रिग्रेट होता है कि नहीं, मुझे हाँ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ना ही बोलना चाहिए था। तो गाइज़ अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आप बोलना चाहते ना है किसी को और हाँ बोल देते हैं, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ये सोचिए कि मैं जो हूँ, मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में कोई नहीं है। मैं अपने लिए सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी हूँ, मुझे जो है ना कहना आना चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है, क्योंकि हम लोग जब किसी को हाँ बोल देते हैं और ना बोलना चाह रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम क्या हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि हम उसको काम को परफॉर्म नहीं कर पाते। हमने बोल तो दिया कि भाई सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा अगर मैंने उसको ना बोल दिया, इस वजह से मैंने हाँ तो बोल दिया उसको, लेकिन फिर मैं मेंटली खुद डिस्टर्ब हो जाता हूँ या हो जाती हूँ कि भाई अब क्या होगा, अब इस काम को कैसे परफॉर्म मैं करूँगा। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं हूँ। अगर मेरे काम इफ़ेक्ट हो रहे हैं किसी दूसरे को हाँ बोलने की वजह से, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज यू शुड हैव योर नीड्स मेट। दैट मीन्स आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ज़रूरतें हैं क्या वो पूरी हो रही हैं। पहली चीज़ क्या है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, वो आपकी ज़रूरतें पहले पूरी हों, ना कि दूसरों की। तो ऐसा ही तो होता है, अगर मुझे भूख लगी है और मेरे पास खाने के लिए वही थोड़ा कुछ है तो जाहिर सी बात है वो खाना पहले मैं ही खाऊंगी, क्योंकि अगर मैं खुद ज़िंदा रही या खुद मैं ठीक रही तभी तो मैं किसी दूसरे का ख्याल रख पाऊंगी ना। तो हमें क्या करना है, पहले अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है। अच्छी बात है, रोटी बांट कर खानी चाहिए, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी को मत दें, लेकिन अगर आप खुद भूखे रह जाएंगे और दूसरों को खिला देंगे तो फिर गाइस आप लोग खुद कैसे सही रहेंगे और खुद कैसे आप जो हैं दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप अपनी हेल्प कीजिए, उसके बाद आप कोशिश कीजिए दूसरों की हेल्प करने की। तो गाइज़ एवरी डे क्या होता है कि हमारा ज़िंदगी जो है गुजरती जाती है, ज़िंदगी जो है लम्हों में गुजर जाती है और हम लोगों के पास जब हम लोग अपना टाइम को वेस्ट कर देते हैं, अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि हमें बाद में रिग्रेट होता है। और ये जो टाइम होता है एक बार चला जाता है, बीत जाता है, तो ये कभी पास में लौट कर वापस नहीं आता है। तो गाइस टाइम को जो है अपने वाइजली इन्वेस्ट कीजिए, वाइजली अपने टाइम को जो है इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके लिए आपकी ज़रूरतें, आपकी नीड, आपके ड्रीम्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप अपनी टारगेट्स को अचीव अच्छे से कर पाएंगे तभी आप किसी दूसरे के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो इसमें गाइस कुछ पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट जो हमें ध्यान में रखने हैं अपनी नीड्स को लेकर। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, डू आई रियली वॉन्ट टू डू दिस। क्या मैं सच में ये करना चाहता हूँ। जब भी आप किसी को हाँ बोलो तो ज़बरदस्ती झूठ में आप उसको ना हाँ मत बोलो। ठीक है, किसी
ये बात मत सोचो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। पहले आप अगर सच में चाहते हो, डू आई रियली वॉन्ट टू डू दिस, क्या मैं उसके काम को सच में करना चाहता हूँ, क्या मुझे उसका काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या मुझे हाँ नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि मेरी खुद की प्लानिंग्स है, अगर मैंने सैटरडे में किसी से प्रॉमिस किया है कि वीकेंड पे मैं आपका ये काम कर दूंगी, तो उस प्रॉमिस को करने से पहले मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरे खुद के प्लान्स क्या हैं सैटरडे के। क्या सैटरडे में मुझे कहीं शॉपिंग के लिए तो नहीं जाना, क्या सैटरडे में मुझे अपनी फैमिली को तो नहीं टाइम देना, क्या उस दिन मुझे जो है कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कोई अपनी प्रिपरेशन तो नहीं करनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आपको उसको किसी को हाँ बोलना है। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें डू आई हैव टाइम फॉर दिस। सबसे पहली बात हमने क्या सोची कि क्या सच में मैं ये करना चाहता हूँ। उसके बाद टाइम की बात आ गई, ऑलरेडी मैं अपने फर्स्ट पॉइंट में इसको डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या मेरे पास टाइम है इन सब चीज़ों को करने का, क्या आने वाले वक्त में जिसमें मैंने इसको हाँ बोली है इसके काम को करने के लिए, क्या मेरे पास टाइम है, और अगर वो मेरे पास टाइम है तो क्या वो टाइम मुझे इस पर्सन को देना ज़रूरी है या फिर ये टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँ या अपनी खुद की ग्रूमिंग के लिए या फिर अपने खुद के लिए उस टाइम को इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपनी लाइफ के बिजी शेड्यूल में दोस्तों हम लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप के लिए, अपनी फिज़िकल अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप सोचिए कि क्या जो फ्री टाइम मेरे पास आने वाला है वीकेंड पे, तो उस टाइम को मुझे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उस किसी अननेसेसरी पर्सन पे जिसको मैं ज़बरदस्ती अननेसेसरी हाँ बोल रही हूँ जबकि मैं ना बोलना चाहती हूँ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हु ऑफ द पीपल आई केयर द मोस्ट अबाउट विल गेट शॉर्ट चेंज्ड इफ़ आई डू दिस। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है कि कोई गैर ज़रूरी इंसान होता है और हम उसको हाँ बोल जाते हैं, जबकि हमारा कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन या फिर हमारा कोई फैमिली मेम्बर या फिर बिल्कुल ऐसा पर्सन जिसको हमें ना बोलना ही नहीं चाहिए या जिसके साथ में हमारी प्लानिंग्स हैं ऑलरेडी कुछ काम को करने की, तो हम क्या करते हैं कभी कभी ना किसी को ऐसे इंसान को हाँ बोल जाते हैं जिसको हम नहीं चाहते कि हम उसको हाँ बोलें, और फिर क्या हो जाता है हमारे साथ, क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जो काम मेरे लिए करना ज़रूरी है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि जैसे सपोज़ कीजिए आपके बॉस हैं, ठीक है, आपके बॉस कहते हैं कि भाई मेरी बेटी जो है या मेरा बेटा जो है वॉलीबॉल खेलने में बहुत परफेक्ट है, इस वीकेंड पे मेरे बेटे का या मेरी बेटी का वॉलीबॉल का मैच होने वाला है, तो आप ज़रूर आइएगा देखने के लिए। आप अपने बॉस को जो है हाँ बोल देते हैं। अब उससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए आपके बॉस की बेटी का वॉलीबॉल मैच देखना ज़रूरी है या फिर आपके खुद के बच्चों का या आपके खुद के भाई बहनों का सपोर्ट या साथ या उनको आपकी कोई हेल्प की ज़रूरत है, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ आप लोग ये चीज़ देखिए कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग जिनकी आप ज़्यादा केयर करते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जो आपकी लाइफ में वैल्यूएबल हैं, तो क्या आपको उनको टाइम देना चाहिए या फिर उस वॉलीबॉल मैच को। अगर आप उस वॉलीबॉल मैच को देखने नहीं जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो वॉलीबॉल का मैच आपके बॉस की बेटी का हो नहीं पाएगा। तो आप देखिए कि आपके लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग वाइजली आप लोग किसी को हाँ बोलिएगा। क्योंकि एक बार जब हम किसी को हाँ बोल देते हैं दोस्तों, तो ना कहना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ इसको वाइजली चूज़ कीजिए ना बोलने को। ओके, नेक्स्ट इज am I going to turn around and be mad at the person who asked because I said yes to his or her request। कभी कभी एक और फ़नी चीज़ हम लोगों के साथ हो जाती है कि हम लोगों ने जिस पर्सन को हाँ बोल दिया है उसके काम के लिए या उसके साथ घूमने जाने के लिए, किसी भी रीज़न के लिए हमने उसको हाँ बोल दिया, और बाद में हम लोग क्या होता है, बाद में हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, हम लोग सोचते हैं अरे यार मैंने क्यों इसको हाँ बोला, मन ही मन हम लोग कुड़ने लगते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है गाइज, हम लोग उस इंसान के ऊपर ना इरिटेट होने लग जाते हैं बेवजह, जबकि उस बेचारे इंसान को पता भी नहीं होता, उसने हमें फोर्स नहीं किया, उसने हमसे सिर्फ पूछा है, कहा है ना, और हो सकता है थोड़ा बहुत फोर्स भी किया हो, लेकिन हाँ तो हमने ही बोला है ना, तो फॉल्ट तो हमारा ही है।
अब हम क्या करते हैं, बेवजह उस पर्सन से चिढ़ने लग जाते हैं, उस इंसान से कुड़ने लग जाते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारी जो उसके साथ में रिलेशनशिप होती है वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि हम लोगों ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन हमारी प्लानिंग्स कुछ और किसी और के साथ में थी। तो अब उसके सामने वाले का तो कोई कसूर नहीं था जिसको हमने हाँ बोला। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन हमारे माइंड में बन रही होती है, हम लोग क्या करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन इनडायरेक्टली उस पर्सन पे निकालते हैं, और वो पर्सन बेवजह जो है उसका विक्टिम बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ने लग जाता है। और हमारी लाइफ जो है हमारी लाइफ में क्या हो जाता है दोस्तों, कि हमारी लाइफ में उसके साथ में रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं बेवजह, क्योंकि उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं था, हमारा खुद का फॉल्ट था, हाँ बोलने वाले हम थे। तो गाइस ये सारे रीज़न रहते हैं कि हम लोगों को जो है हाँ बोल देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास पूरा राइट है कि हम किसी को भी ना बोले, सिंपल वे में, पोलाइट वे में, क्योंकि ना बोलना कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, डायरेक्टली से नो टू दैम इन अ वेरी पोलाइट मैनर, सो दैट आपके रिलेशनशिप्स भी ना ख़राब हों। और आगे अगर आप अभी जो है हाँ बोल देंगे उनको और बाद में उनका वो काम नहीं करेंगे, तो आपके रिलेशनशिप वैसे भी ख़राब हो जाने हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों के बारे में। आगे भी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज आई टोल्ड यू, अप्रोक्स 11 to 12 हमारे पास चैप्टर्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। आई होप आप लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।